स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन पार्ट 3। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था टेम्परेचर डिफिशियंसी। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन गिवन टेम्परेचर, है ना। तो जो भी हम मैक्सिमम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम सॉल्यूट that can be dissolved in given solvent at given temperature, है ना। तो मैक्सिमम सॉल्यूट जो भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ सैचुरेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, सॉल्युबिलिटी को जो मेन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को मेनली 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड है आपका टेम्परेचर, और थर्ड है आपका प्रेशर। तो मेनली ये 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, जिसमें से प्रेशर जो है ये कौन से सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करता है ना, क्योंकि प्रेशर मेनली गैस के लिए ही है, लिक्विड और सॉलिड से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, कौन? प्रेशर। तो इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो उन दोनों के बीच में सॉल्युबिलिटी होगी, है ना। इसमें ये वर्ड याद रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर दोनों पोलर है तो डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों नॉन पोलर है तब भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो पोलर तो ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी एक तरीके से उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो पोलर नेचर के हैं कि नॉन पोलर नेचर के हैं। सेकंड है टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर वो गैसियस सॉल्यूशन होगा, अगर वो गैसियस सॉल्यूशन होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस और लिक्विड के बीच का इंटरेक्शन है वो क्या होता है? वीक हो जाता है, जिसके कारण गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। गैस के अलावा जो दूसरे सॉल्यूशन है उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर आप सॉल्ट को या नॉर्मली ग्लूकोज या शुगर को आप मिल्क में डिसॉल्व करते हैं, तो अगर मिल्क वार्म है, गर्म है, तो उसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाती है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कौन से केस में? अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो, है ना, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा, यानी कि अगर वो कौन सा सॉल्यूशन हो? लिक्विड सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर सॉल्यूशन, अगर हम लोग गैसियस सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब हम लोग गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मतलब कि गैसियस सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन है वो कैसा है? नेगेटिव है या इनवर्स है।
उसके बाद प्रेशर में देखिए, प्रेशर के केस में क्या होता है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो अगर सॉल्वेंट गैस है, गैस इन अ लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती है। और इसी को लेकर के हेनरी ने अपना लॉ दिया था कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। अभी हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर को एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पोलर है तो उनकी सॉल्युबिलिटी होगी, अगर नॉन पोलर है तो भी, दोनों अगर पोलर हो या तो दोनों नॉन पोलर हो, तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। सेकंड है टेम्परेचर पर, तो हमें पता है कि नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा गैस है ना, उस केस में हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जो है, जो लिक्विड में डिसॉल्व है, वो क्या होगी, रिलीज होना शुरू हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड है प्रेशर, प्रेशर भी नॉर्मली हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रेशर किसको इफेक्ट करेगा, केवल गैस को ही इफेक्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अभी प्रेशर वाले फैक्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिस पर हेनरी ने अपना लॉ दिया था, जिसे हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। अब देखिए हेनरीज लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर or the mole fraction of the dissolved gas will be directly proportional to the partial pressure, है ना, कि जो प्रेशर है वो डिसॉल्व गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा या गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। एक्स आपको क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट, और ये है आपका पार्शियल प्रेशर। तो ये राउल्ट के नियम के जैसा ही है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था। अब इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हम लोग का सोडा वाटर की बॉटल होती है, उसका जो कैप होता है वो हाईली प्रेशर में टाइट किया जाता है, और जैसे ही हम लोग कैप हटाते हैं तो उसके अंदर से गैस निकल जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो गैस होती है वो हाई प्रेशर में रखी जाती है या हाई प्रेशर में सील की जाती है, और जैसे ही हम लोग कैप हटाते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है वो गैस लिक्विड से बाहर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा KH इंटू एक्स, जहाँ पे KH क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ से KH की वैल्यू क्या निकलेगी, KH इज इक्वल टू P अपॉन एक्स। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो KH is inversely proportional to the mole fraction of gas। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो KH जो है तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो KH क्या होता है, KH अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, KH की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जैसे हमें पता है कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं उन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो गैसेस इजीली लिक्विफाई नहीं होती है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ना। जैसे
हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, है ना, इन गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है कम होती है ना, क्योंकि इनको हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते। जबकि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया गैस है, इन गैसों को हम लोग इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। KH की वैल्यू उल्टा होती है, KH की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, आसानी से क्या होती है, डिजॉल्व हो जाएंगी, और इनके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो KH जो है तो सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें याद रखिएगा, जो गैसेस ज़्यादा हैवी होती हैं वो उतनी इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, जो जितनी इजीली लिक्विफाई हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद हम लोग हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशन और एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हेनरीज लॉ के लिमिटेशन क्या क्या है। तो ये हेनरीज लॉ है, वो इनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। मेन लिमिटेशन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, पहला लिमिटेशन है द प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, शुड नॉट बी टू हाई। सेकेंड है द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड ये है कि सॉल्यूट गैस और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी नो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट लिक्विड, क्योंकि इफ देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड लिक्विड तो क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, है ना, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी है वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तीन मेन लिमिटेशंस है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन, जैसे देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है, सोडा वाटर में, है ना, सोडा वाटर्स आर सील्ड पैक एट हाई प्रेशर, है ना, सोडा वाटर को हाई प्रेशर में सील्ड पैक किया जाता है, जिसमें जिससे कि जो गैसेस हैं दे कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड, है ना। सो फर्स्ट है सोडा वाटर बॉटल्स, सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड पैक एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में उसको पैक किया जाता है। सेकेंड क्या है, एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड में क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर कम होने के कारण हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, एनॉक्सिया हो जाता है ना। तो एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड solubility of oxygen, solubility of oxygen in our blood decreases. That's why people suffer anoxia.
क्या हो जाता है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब क्या होता है कि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उनको लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है ना, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। थर्ड, एक और एप्लीकेशन लिख लीजिए कि डीप सी में, है ना, डीप सी में स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं, है ना, तो डीप सी में क्या होता है, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू द हाई प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन आर ब्लड या सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आर ब्लड इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद जब हम लोग समुद्र के नीचे से ऊपर आते हैं तो वापस से गैस रिलीज होती है, और गैस जो रिलीज होती है तो उसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत सारे एयर बबल आ जाते हैं, है ना, जिससे कि बेंड होता है, जिसको हम लोग बेंड बोलते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस मिक्स करते हैं, जिससे हमारे वेन्स में क्या ना हो, बेंडिंग ना हो। ठीक है, इसमें लिख लीजिए एट डीप सी ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई प्रेशर solubility of oxygen increases ऑक्सीजन की solubility इंक्रीज हो जाती है, एंड व्हेन इट रिलीजेस नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स बबल इन ब्लड। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, एयर बबल बना देती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, बहुत पेन होता है, बेंडिंग हो जाती है। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।